हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपको जो भी डाउट होंगे विदिन 24 आवर आपको सॉल्व करके उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि हम लोग थोड़ा सोल्यूशन कर रहे थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में। इसके अलावा भी किसी टॉपिक का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, जैसे मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, अगर आपको किसी अदरवाइज टॉपिक का भी सोल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, तो मैं इसको अल्टरनेटिव भी लेके चल सकता हूँ। फिलहाल हम लोग सीक्वेंस में चलते हुए चैप्टर नंबर 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5, 6 पहले से प्रोवाइडेड है। 7 पर हम लोग आ गए। 7 के भी 3 एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हमारे पास है, 7.2, 7.5 एंड 7.8। लेकिन बीच के जो एक्सरसाइज जो लिंक्ड है वो भी मैं करा दूंगा। बाकी जो पिछले साल के सिलेबस में जो था वही मैं अभी कवर कर रहा हूँ। रीजन यही कि हो सकता है पैंडेमिक को देखते हुए हो सकता है आप लोग के लिए भी सिलेबस वही सेम कंटिन्यू हो जाए। तो हम लोग कर एंगल बिटवीन कर्व्स पे, एंगल बिटवीन कर्व्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टेप 1 होता है फर्स्टली find point of intersection of curves। पहला स्टेप होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स निकालें। दूसरा पॉइंट होगा देन फाइंड स्लोप ऑफ ईच कर्व एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई। तीसरा स्टेप लेट वन स्लोप बी m1 एंड अदर बी m2। और चौथा पॉइंट देन यूज tan थीटा इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला को बताया जा चुका था पहले, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखिए भाई, ये 4 स्टेप का क्वेश्चन है, जिसमें तीसरा स्टेप क्वेश्चन है, बस इसको सपोज किया गया है। ठीक है, कुछ और इसमें नहीं है। अब देखिए, ये 4 स्टेप हो गए मेरे पास। इसको मैं अप्लाई करना भी आपको सिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग आएंगे। भाई क्या क्या करना है पहले आप समझ लीजिए। देखिए लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व x y = 6 एंड x स्क्वायर y = 12। x y = 6 एंड x स्क्वायर y = 12। देखिए कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए इन दो कर्व का। पहले से लिखा फर्स्टली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। इन दोनों कर्व का क्या निकालना हम लोग को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा भाई? x y = 6 दिया है तो यहां से लिख सकते हैं x y इंटू x = 12। x y की वैल्यू यहाँ यूज कर ले हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2। x की वैल्यू 2 यहाँ डाल दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया कितना हो गया भाई? 2, 3 हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा आ गया। फिर मैंने क्या बोला? फाइंड देन फाइंड स्लोप ऑफ ईच कर्व एट दैट। अच्छा, स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई स्लोप का मतलब क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट से मतलब है यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पे आते हैं। पहले वाले का y = कितना है भाई? 6/x और दूसरे वाले का y = 12/x²। तो यहां से dy/ds कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? -6/x² एंड यहां से dy/ds कितना आ जाएगा भाई मेरे? -24/x³। पॉइंट हमारे पास कितना है? 2, 3। तो खाली 2 इनपुट हो जाएगा, तो इसको m1 मान लेंगे। कितना हो जाएगा? -6/4 और ये हो जाएगा m2 -24/8 यानी कि -3/2 एंड m2 कितना आ जाएगा? -3। देखिए भाई m1 और m2 दोनों के पास आ गया। ये बोला था ना भाई, दोनों के एक को m1 मान लेंगे, एक को m2 मान लेंगे। दोनों के बीच का क्या निकालना है? एंगल। तो लोगों को फॉर्मूला यूज कर देना भाई। फॉर्मूला जो हमारे पास है फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फटाक से। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? -3/2 + 3 अपॉन 1 प्लस -3/2 इंटू -3। अब देखिए सॉल्व करना है इसको खाली हम लोग को। तो -3 + 6/2 अपॉन 2 + 9/2, 2 से 2 कट गया, 3/11। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई भाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 3/11। ये आ गया आपके पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 23 के फर्स्ट पार्ट का। देखिए बहुत आसान से है, कुछ है नहीं। स्टेप 1 पहले आपको दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। दूसरे दोनों पॉइंट का क्या निकाल देना है? दोनों कर्व का स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और तीसरा स्टेप हम लोग को क्या निकालना है? एक को m1 मान लेना है, एक को m2। और चौथा स्टेप हम लोग को उठा के फॉर्मूला यूज कर लेना है। फटाक से हमारे पास आंसर निकल के चला आएगा। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जिसको आप करने में परेशानी होगा। बाकी मैं इसमें क्वेश्चन नंबर, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं 1, 2,
2 है और 3, तो मैं 3 यहाँ पे लिए छोड़ रहा हूँ, 2 वाला पार्ट मैं करा देता हूँ 23 का। देखिए बहुत आसानी से करेंगे, कुछ है नहीं। डिफरेंशिएशन पे ध्यान दीजिए और फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। स्टेप्स मैं आपको सबसे इजी वे में बता देता हूँ ताकि आपका दिमाग बैठा है कि क्या क्या करना है। भाई रीजन आपको पता है सब चीज का, क्योंकि जहां पे दोनों कर्व कट करेंगे वहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैंने आपको जो वीडियो का पहला लेक्चर दिया था जिसमें हम लोग जान रहे थे कि क्या होता है ये, उसमें मैंने ये बताया हुआ था। ठीक है भाई, तो वही चीज हम लोग यूज कर ले रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो है 23 का सेकंड पार्ट जो हमारे पास लिख के दिया है, देखिए लिखा है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो कर्व दिए हुए हैं। अच्छा मैं इसमें देखिए निकाल देता हूँ फटाक से। यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस वाई और 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 2, y की वैल्यू 2 यहाँ डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू जो आएगी, अगर y इक्वल टू 2 है हमारे पास तो x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गई। अब हम लोग आते हैं किस पर भाई, दोनों कर्व का क्या निकालना है, स्लोप, तो स्लोप dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x एंड यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, सिर्फ 2x। अब ये कर्व पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू भाई अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो लोग खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वाले की जरूरत हम लोग को पड़ेगी नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों कर्व के एक दूसरे को जहां कट करेंगे वो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट हम लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग एक को m1 मान लेंगे तो माइनस 2 रूट 2 और इसको m2 मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2। ठीक है भाई, क्योंकि भाई x की वैल्यू में इसमें इंसर्ट कर दिए रूट 2। अब देखिए एंगल फॉर्मूला क्या है भाई, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। ठीक है भाई, ऊपर आ गया माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 टू 4 टू 8 और 8 में से ये जाएगा तो माइनस 7, ये कट जाएगा, तो दिस गिव्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 रूट 2 अपॉन 7। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। ये आके माइनस 2 रूट 2 के लिए प्लस के लिए निकाल दिया। अब अगर आप माइनस के लिए भी निकालते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, जैसे अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा फर्स्ट पार्ट था मैंने निकाल दिया था, मैंने बोला अभी, तो अगर मान लीजिए माइनस रूट 2 भी लेते हैं तो जब स्लोप निकालेंगे तो देखिए m1 जो आएगा आपका कितना जाता 2 रूट 2 और जो m2 आता कितना जाता माइनस 2 रूट 2, तो सेम ही आता आंसर, क्योंकि m1 m2 आपस में खाली साइन चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सेम रह रही है, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि सेम ही आएगा आंसर, इसलिए मैंने कहा खाली फर्स्ट पॉइंट वाला वैल्यू निकाल देना, सेकंड वाला हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन हो गया आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 जो है कहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 24 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट एट द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकालना है, बाकी सब नहीं निकालना है, यानी कि दोनों में जब पॉजिटिव वाली एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, नेगेटिव नहीं कंसीडर करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ यूज कर लें, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए 4 कट गया आपस में भाई हमारे, इसको समझने की कोई दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए। देखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक बार एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक्स की वैल्यू 1 इंसर्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सिर्फ रूट 3 लेंगे हम लोग, रीजन आपको बता दिया, खाली फर्स्ट पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1, रूट 3। ठीक है भाई, अब कहा क्या हम लोग को निकालने के लिए कि 24th क्वेश्चन में एट द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना खाली हम लोग को, तो ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है क्या, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, m1 माइनस m2, सॉरी स्लोप तो निकाला ही नहीं मैंने भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद पहले जो किया भाई स्लोप तो मैंने निकाला ही नहीं। चलिए पहले लिखा होगा स्लोप जब आएगा तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस x बाई y। x बाई y पुट करेंगे कितना आ जाएगा भाई, माइनस 1 बाई रूट 3। अब फिर आप करेंगे तो दूसरे वाले का 2x माइनस 2 प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया आपके पास, x माइनस 2 अपॉन y माइनस साइन के साथ। तो x के लिए कितनी मेरे पास है 1, तो 1 माइनस 1 बचेगा, तो यानी कि फिर ये 1 बाई रूट 3 आ जाएगा भाई हमारे पास। ये ध्यान दीजिएगा, एक माइनस 1 बाई रूट 3 एक प्लस 1 बाई रूट 3 आ गया। तो हम लोग को जब tan थीटा निकालेंगे हम लोग, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, इसको मैंने मान लिया m1, इसको मान लिया मैंने m2, ठीक है भाई। तो माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3। भाई रीजन आपको सब पता है, माइनस 2 बाई रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 बाई 3, 2 से 2 कट गया, ऊपर जाएगा तो 1 बाई रूट 3 आएगा। तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है देखिएगा ध्यान से, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो tan थीटा जो मेरे पास आ गया कितना आ गया भाई, 1 बाई रूट 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एंगल आप दोनों के बीच थीटा 1 बाई रूट 3 है, यानी कि एंगल कितना बना देगा ये 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 24 का आपके पास सोल्यूशन भाई, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन और बच गया, 25, 26, 27, 3 क्वेश्चन और बच गए हमारे पास, कोई टेंशन अब नहीं लेना हम लोग को। अब देखिए 25 जो दिया लिखा है कि प्रूव दैट द कर्व इतना एंड इतना इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट द पॉइंट इतना, फिर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली और टच ईच अदर। ये 3 टाइप क्वेश्चन बचे। तो अब इसको तो आप लिख लिया होगा, ये मान लेते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ कि भाई इस पेज हो जाए हमारे पास। तो हम लोग एक बार में 2 क्वेश्चन निपटा लें, फिर एक क्वेश्चन और निपटा के हम लोग का चैप्टर का ये एक्सरसाइज हमारा वाइंड अप हो जाए और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको कोई और टॉपिक की सोल्यूशन चाहिए या मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये हमें जरूर कमेंट करके बताइए भैया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एंड x विद इन ब्रैकेट y प्लस 3 इक्वल्स टू 4। कह रहा है कि भाई दोनों राइट इंटरसेक्ट एंड राइट एंगल एट पॉइंट 2, -1 2, -1 पे दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल भी राइट एंगल होता है, राइट एंगल भी राइट एंगल ही होता है, कोई टेंशन की बात नहीं, दोनों सेम ही चीज है। चलिए यहाँ से dy बाई dx निकालते हैं हम लोग फटाक से, कितना आएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 3 और ओहो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ही नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसके बाद निकाल दिया जाएगा। यहाँ से y प्लस 3 जो होगा कितना जाएगा भाई 4 बाई एक्स, तो यहाँ से dy बाई dx जब निकालेंगे कितना जाएगा भाई माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए आप m2, ठीक है भाई, ये m1 और ये m2 दो चीजें आ गई आपके पास। अब यहाँ से देखिए दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनको निकालना होता है, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम लोग, तो y की वैल्यू आएगी 4 बाई एक्स प्लस 3 सॉरी माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक। अच्छा छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है पॉइंट इतने पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं हमको चेक करना है खाली ऑर्थोगोनल है कि नहीं एट द पॉइंट दिस। तो चलिए तो हम लोग इसको m1 को निकालते हैं हम लोग इस पॉइंट पर, तो 2 टू 4 इज 12 माइनस 3 है, 12 माइनस 3 यानी कि 9 आएगा, और यहाँ पर m2 निकालने कितना आएगा भैया आपके पास 4 इज 12 माइनस 3। करो कोई क्वेश्चन मैंने सही लिखा है भाई, ओहो एक्स स्क्वायर था 2x माइनस 3, तो यहाँ पर आपके पास कितना जाएगा भाई 2 टू 4 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि आपके पास आ जाएगा कितना 1, यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस 1। अब देखिए m1 डॉट m2 कितना आ रहा है 1 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 1, तो m1 डॉट m2 आपके पास कितना आ रहा है -1, यानी कि क्या केस हो गया m1 परपेंडिकुलर टू m2। ये प्रूव करना था भाई कर्व एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है, अगर दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो भाई दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे।
यही चीज हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा था भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए लिखा है फाइंड द कंडीशन दैट 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू k। कह रहा है कि भाई और इंटरसेक्ट एट ऑर्थोगोनल, दोनों सिरे पे क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए भाई चेक करते हैं। 2y dy by dx इज इक्वल टू 2x एंड यहां से इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू k बाई 2 लिखते हैं। तो x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy by dx को लिखते हैं भाई माइनस y बाई एक्स, और यहाँ से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से dy by dx को लिखते हैं भाई प्लस माइनस एक्स, सॉरी सिर्फ x बाई बाई। एक का स्लोप ये आ गया, एक का स्लोप ये आ गया। अब कह रहा है कि भाई दोनों सिर्फ ऑर्थोगोनल हो तो कंडीशन बताइए। तो अब दोनों का क्या निकालेंगे, हमने स्लोप पहले निकाल दिया, गलत हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप वाइज भी आप जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हम लोग को। तो y स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू k। कैसे लिखा भाई, 2x की वैल्यू y स्क्वायर यहाँ पे इंसर्ट मैंने कर दी है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, k का पावर क्यूब होगा तो 1/3, और k की वैल्यू 2/3 इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी इसी में पुट कर दे रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू तो ये आ जाएगी x की वैल्यू k का पावर 2/3/2। देखिए ये आ गया। तो पॉइंट जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, k का पावर 2/3/2 कॉमा k का पावर 1/3, ये आ गया आपके पास। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो इसके स्लोप को m1 मान लेता हूँ, इसके स्लोप को मैं m2 मान लेता हूँ। तो m1 डॉट m2 क्या होना चाहिए मेरे पास, -1 होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला था ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो माइनस वाई बाई एक्स, 1 से 1 x से x, सारे आपस में कट कैसे गए भाई, कुछ तो कहीं गड़बड़ हो चुका है क्या? ओहो नहीं, 2 आएगा सिर्फ यहाँ पर, ये 1/y आएगा, ये x बाई वाई नहीं, ये 1/y है। यहाँ x बचेगा, y से y कटेगा। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी भाई, k का पावर 2/3/2 इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, k का पावर 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा भाई मेरा, 2 के। अब क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, क्यूबिक करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 8। देखिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा भाई, कैलकुलेशन गलती हो जाती है कई बार मुझसे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलती होने के पीछे रीजन यही कि भाई मैं थोड़ा सोचता हूँ जल्दी जल्दी कर दूं ताकि टाइम आपके पास थोड़ा सा बच जाए। देखिए अभी तो मैंने स्पीड स्लो थोड़ा किया है, लेकिन तो अभी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो उसका चिंता मत करिएगा, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन तो आपको अपने हिसाब से सही करना पड़ेगा। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 कह रहे भाई प्रूव करिए कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब दोनों कर्व एक दूसरे पे क्या करते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कर्व एक ये है, दूसरा कर्व ये है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा भाई, कॉन्टैक्ट निकालने वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकलेगा भाई, एक्स वाई की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू लिखी जाए, तो y की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर इक्वल टू 8। अब लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं t प्लस 16/t इक्वल टू 8, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 4t। अच्छा ये देखिए t माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, t माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 4, t की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पर करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी भाई प्लस माइनस 2। अब अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2, अगर x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई -2। देखिए भाई दोनों का हमने निकाल दिया, यानी कि 2,2 एंड -2,-2। हम लोग को वेरीफाई करना है कि दोनों कर्व इस पर टच कर रहे हैं कि नहीं। अब टच करेंगे तो दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होगा, तो वही टेंजेंट जो होगा दोनों का क्या हो जाएगा कॉमन। जब लास्ट ईयर सर्किल में पढ़कर आए कि भाई दो सर्किल आपस में टच करेंगे तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि दोनों पे क्या होगा कॉमन। तो जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन, उसका स्लोप क्या आएगा भाई दोनों के लिए बराबर। तो पहले जो कर्व का स्लोप निकालेगा तो y इक्वल टू 4/x है, तो dy/dx के लिए कितनी आ जाएगी मेरे पास -4/x
एक्स स्क्वायर, और दूसरा निकाले कितना है 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स के लिए देखिए कितना आएगा मेरे पास माइनस एक्स बाई वाई। अब अगर 2, 2 पुट करते हैं, एड 2, 2 चेक करते हैं भाई, तो 2 पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स के लिए कितनी आएगी, देखिए इसको m1 माना था मैंने, तो m1 इक्वल टू देखिए -1, और यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर भी m2 इक्वल टू भी -1, ठीक है। और एड -2, -2 पुट करेंगे तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, फिर से -1, और m2 भी कितना आएगा, फिर से -1। देखिए दोनों के लिए स्लोप आपस में क्या है, बराबर, यानी कि टेंजेंट का स्लोप बराबर है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, टचेस ईच अदर। देखिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग एंगल बिटवीन का निकालें तो 4 पॉइंट पे बताया मैंने क्या किया। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, फिर दोनों का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद तुरंत दोनों कर्व का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। जैसे स्लोप निकलेगा तो तीसरा काम लोग फटाक से क्या करेंगे, देखिए भाई तीसरा काम क्या करेंगे फटाक से, तीसरा काम दोनों का स्लोप निकालेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और चौथे पॉइंट उस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो भाई दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, और अगर टच करेंगे या पैरेलल होंगे तो दोनों स्लोप आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे भाई। ये चीज आपको पहले बताया जा चुका था, फिर से इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे सारे करा दिए मैंने। इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टफ थे, जितने इजी थे, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बाकी और भी जो एक दो क्वेश्चन जो छूटे होंगे पुरानी नई बुक में एडिशन में कुछ इधर उधर, तो अगर आपको लगता है कि भाई इसका सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए, और तब तक सभी लोग को बाय बाय।